वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका न्यू ईयर भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो आज अपन आए एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो ऑब्वियसली नए टॉपिक के साथ ही आना था। तो अपना नया टॉपिक जो है वो नाउन है। काफ़ी इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सबसे इजी टॉपिक है ग्रामर का, सेंटेंस के बाद। तो आज अपन बात करेंगे इस इजी टॉपिक की, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट तो ज़रूर करना है। तो होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसी हैप्पी स्माइली फेस के साथ। चलें तो चलो फिर चलते हैं। सबसे पहली बात, नाउन होता क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स और फीलिंग्स इज कॉल्ड नाउन। किसी पर्सन का नेम, कोई प्लेस का नेम, कोई एनिमल या कोई थिंग्स या फीलिंग्स, खुशी, दुख, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, लाइक दैट, इन्हें सबको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल क्या है? राजू इज अ गुड प्लेयर। इसमें नाउन क्या है? राजू। राजू क्या है? पर्सन। और एक पर्सन, नेम ऑफ पर्सन क्या है? नाउन। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। रानी इज अ फाइन डांसर। रानी क्या है? पर्सन, और नेम ऑफ पर्सन नाउन है। आगे देखते अपन, फिर बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन नाउन है वो 5 टाइप्स के। नाउन के 5 काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अपन आगे इन सभी काइंड्स की बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपन प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या है? Proper noun. A proper noun is the special name of a particular person or place. Proper noun क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर पर्सन का स्पेशल नेम। एग्जाम्पल, रॉबर्ट स्मिथ was tall and handsome. रॉबर्ट स्मिथ क्या है? लंबे हैं और हैंडसम है। तो रॉबर्ट स्मिथ क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन है। दूसरा, आगरा इज एन ओल्ड सिटी। आगरा बहुत पुरानी सिटी है। आगरा क्या है? प्लेस। तो यहाँ एक पर्टिकुलर नेम और एक पर्टिकुलर प्लेस आ गया, और ये दोनों क्या है? स्पेशल है। रॉबर्ट स्मिथ एक स्पेशल पर्सन है, आगरा एक स्पेशल प्लेस है। इसमें याद रखने की बात क्या है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जैसे एफली टावर, रेड फोर्ट, ब्रिटिश म्यूजियम, लर्निंग टावर। इसमें लर्निंग टावर में लर्निंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। रेड फोर्ट में रेड कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इफली टावर में इफली कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। आगे चलते हैं। फिर आता है अपना सेकंड काइंड नाउन का, जो कि क्या है? जो कि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की बात करें तो नेम which does not point out any particular person, place or thing, but is commonly to all person, place or thing of the same class or kind is called common noun. Common noun, a noun which does not point out any particular person, place or thing, but is common to all person, place or thing of the same class or kind is called common noun.
कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को पॉइंट आउट नहीं करता है, लेकिन कॉमनली सभी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को, सेम क्लासेस की और सेम काइंड की को एक साथ बोलता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। द किड्स कैट्स हेट डॉग्स, बिल्लियाँ कुत्तों को नफरत करती हैं। कौन सी बिल्ली कौन से कुत्ते को नफरत करती है? या कोई पर्टिकुलर एनिमल नहीं है। वैसे एक पर्टिकुलर एनिमल है, बट एक डिस्पॉइंट आउट एनिमल नहीं है कि किसकी का बिल्ली किसका कुत्ता, ये चीज़ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, द पेन्स वर ऑन द टेबल, किस पेन टेबल के ऊपर है? पेन्स है वो टेबल के ऊपर है। कौन सा पेन टेबल के ऊपर है ये नहीं बताया। किसका पेन कौन टेबल पर है ये नहीं बताया। पर्टिकुलर कॉमनली जब पेन के अंदर सारे पेन आ गए, वॉल पेन, जेल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इंक पेन, सारे पेन आ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते थे? द बॉय, एक एग्जाम्पल, द बॉय रैंग द बेल। बॉय पर्सन है, पर पर्टिकुलर पर्सन नहीं आया, यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया गया किसी पर्सन को, इतना एक कैटेगरी को पॉइंट आउट कर दिया गया, बॉय की कैटेगरी। इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे अपन, द नेम बॉय कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी बॉय, टू मोहन, अरुण, अशोक, रोहित, बंटी, संटी, सब। ठीक है, तो यहाँ जो नेम बॉय है वो कोई भी पर्सन, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, एक या दो बॉय हैं। हाँ, है सिंगल बॉय, चाहे वो मोहन हो, श्याम हो, राम हो, अरुण हो, अशोक हो, एक्सेट्रा। फिर ये चीज, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय, इट इज ए नेम कॉमन टू ऑल बॉयज, इट इज देयरफॉर अ कॉमन नाउन। समझ आई? कहने का मतलब सिंपल सा है, द बॉय एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, बॉय जेंडर के अंदर कैटेगरी डाली है बॉय की। तो यहाँ एक किसी पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट नहीं किया है, बिना पॉइंट आउट करे ही बोला गया कि एक लड़का था, उसने बेल रैंग कर दी। कौन लड़का था नहीं बताया। फिर आगे अपन थर्ड काइंड की बात करते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं? कॉलेक्टिव नाउन क्या कहता है? कॉलेक्टिव नाउन, a noun which stands for a collection of person, thing, considered as one complete whole is called a collective noun। एक नाउन जो कि स्टैंड करता है किसके लिए? कॉलेक्शन ऑफ पर्सन या थिंग्स के लिए, जो कंसीडर क्या करते हैं? वन कंप्लीट होल, एक कंप्लीट ग्रुप बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से तो मैं और ज़्यादा क्लियरली आएगा, क्लियरिटी आएगी। आवर टीम प्लेड वेल, आवर टीम में कॉलेक्शन ऑफ पर्सन है। आवर टीम प्लेड वेल, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। अब टीम में 5 लोग हो सकते हैं, 11 लोग हो सकते हैं, 10 पर्सन हो सकते हैं, गेम टू गेम। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, द क्राउड ग्रीटेड द लीडर, द क्राउड ग्रीटेड द लीडर, जो टीम थी, जो एक लीडर था, उसे ग्रीट कर रहे हैं, उसे की तारीफ कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं। काफी भीड़ लोगों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, सॉरी ग्रुप्स ऑफ द पीपल, वो ग्रीट कर रहे हैं एक लीडर को। तो ये है कॉलेक्टिव नाउन। यहाँ कोई पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताया गया, पर्टिकुलर थिंग्स को नहीं गया, इसमें कैटेगराइज भी नहीं किया गया,
बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, फीमेल्स अलग, मेल्स अलग, कुछ भी कैटेगराइज नहीं किया, सबको एक साथ कर दिया गया, गैदर कर दिया गया है हर चीज़ को, सभी पर्सन को गैदरिंग कर दी। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ पर्सन, और इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, अ नाउन which stand for the material or substance of which things are made is called material noun। सिंपल सा, कोई चीज़ है, कोई थिंग्स है, कोई चीज़ है, वो किस मटेरियल से बनी है, किस सब्सटेंस से बनी है, उनके बारे में जो बताता है वो मटेरियल नाउन होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल, पहला, ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वुल। ब्लैंकेट किससे बने हैं, वुल से। टायर्स आर मेड्स ऑफ रबर। टायर किससे बने हैं, रबर से। शूज आर मेड ऑफ कॉपर। शूज किससे बने हैं, कॉपर से। डोर मेड ऑफ वुड। डोर किससे बने हैं, लकड़ी से। तो ये लकड़ी, वूल, रबर, कॉपर, ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन। लास्ट काइंड ऑफ नाउन है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अपन बात करेंगे फीलिंग्स। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज a name of something which can neither see nor touch but which can only think of। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है, नेम, ऐसी थिंग का नाम जिसे न तो अपन देख सकते हैं, न अपन टच कर सकते हैं, लेकिन सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ टीचर गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस को अपन थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, यार ये ऐसे होना चाहिए, हाँ सही कह रहे हैं, ये ऐसे करना चाहिए। न तो अपन देख पा रहे हैं, न अपन उस एडवाइस को टच कर पा रहे हैं। दूसरा एक, रानी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ, सच, सोच सकते हैं कि वो सच बोल रही है। इसे न तो अपन सच को कभी टच कर सकते हैं, न कभी देख सकते हैं। अब यहाँ कुछ वर्ड्स है, सम वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट, सम मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे हेल्थ, जॉय, इनोसेंट, लव, पीटी, क्वार्डिस, विजडम, होनेस्टी, पेन, स्लीप, हेट, ग्रीड, फेलियर, बिलीफ, डीड, डिसऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, काइंडनेस, डेथ, होप, कवरेज, स्ट्रेंथ, फॉल्सहुड, क्यूरिटी, वीकनेस, प्राइड, पुअर्टी, चाइल्डहुड, क्लियरनेस, अगलीनेस, शोरो, रूडनेस, वर्टी, डिसअपियर, एक्सेट्रा। तो ये थे अपने 5 काइंड ऑफ नाउन। पहला कौन सा था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में एक स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और फिर आता है अपने सेकंड क्या था, कॉमन नाउन, जिसके अंदर एक स्पेशल क्लास और काइंड के बेस पे कॉमनली बताया जाता है। इसके अंदर किसी चीज को पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर पर्सन एंड पर्टिकुलर एनिमल को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, कॉमनली बताया जाता है। क्लास और काइंड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाता है कॉमन नाउन के अंदर। फिर आते हैं अपन कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग्स को गैदर किया जाता है, इन्हें कैटेगराइज नहीं किया जाता। कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाएगी, कंसीडर किया जाएगी, जो एक कंप्लीट वन थिंग क्रिएट करती हो। 10 लोग मिलके एक टीम बना रहे हैं,
ये चीज़ होगी कॉलेक्टिव में। फिर आता है अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं कि वो किसी मटेरियल और सब्सटेंस को से कोई थिंग प्रिपेयर हो रही है, कोई चीज़ प्रिपेयर बन रही है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वुड होगी, एल्यूमिनियम होगी, वुलन होगी, ये सब चीज़ थी अपनी मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि ऐसे नेम ऑफ समथिंग, ऐसे चीज़ों के नाम जिन्हें न तो अपन टच कर सकते हैं, न अपन देख सकते हैं, बट थिंक कर सकते हैं उनके बारे में और फील कर सकते हैं उन्हें। फिर अगर आप आगे अपन चलेंगे पार्ट ऑफ नाउन के। पार्ट ऑफ नाउन दो तरीके से होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो अब अपन बात करेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन, नाउन डेट कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन सच एज टीचर, चेयर, गर्ल्स, रिवर, वुमेन, टॉय, पेंसिल, क्लास, आर्मी, बुकेट्स एक्सेट्रा आर काउंटेबल नाउन। जैसे टीचर हो गया, चेयर हो गया, टीचर क्या है? कलेक्टिव कॉमन नाउन है, चेयर कॉमन नाउन हो गया, गर्ल्स कॉमन नाउन हो गया, रिवर कॉमन नाउन हो गया, वुमेन, टॉय, पेंसिल, क्लासेस, आर्मी, ये जैसे जैसे चीज़ें ये काउंटेबल नाउन में आती हैं। और जो काउंटेबल नाउन है वो यूज होती है सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चेयर, चेयर्स, टॉय, टॉयज, वुमेन, वुमेन। फिर अपन बात करते हैं आगे अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल क्या होता है? द नाउन डेट कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन एंड दे आर रिटन इन अ सिंगुलर फॉर्म सच एज इंक, मिल्क, वाटर, टी, वुड, फाइन, स्मोक, सॉल्ट, विजडम, ट्रस्ट एक्सेट्रा। काउंटेबल नाउन होती है जिन्हें अपन काउंट नहीं कर सकते और वो सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। जैसे इंक होगी, मिल्क हो गया, वाटर होगी, टी होगी, वुड होगी, फाइन, अच्छे। फाइन को क्या अपन काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। स्मोक को काउंट कर सकते हैं? नहीं, मेजर भी नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगी। इसके कुछ पॉइंट नोट्स हैं, वो उन पे बात करते हैं। नोट्स क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट नोट है, देखना। फर्स्ट, ए, एन और वन इज ए यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन या वन यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे गुडनेस, ट्रूथ, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कॉपर, गोल्ड, चीज, मड, ऑयल, एयर, मिल्क, टी, ये सब क्या हो गए अपने मटेरियल नाउन। थर्ड बात क्या कहता है? थर्ड थिंग ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव ए, एन और वन बट देयर इज कैरी सम, मच, अ लिटिल और लेस। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो उनमें ए, एन और वन यूज नहीं होगा, लेकिन वो कैरी क्या कर सकते हैं? जैसे सम, मच, अ लिटिल और लेस। जैसे सम मिल्क हो गया, मच करेज हो गया, इस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं। तो यहाँ तक अपनी बेसिकली नाउन का पार्ट्स जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल ये भी कंप्लीट होते हैं। अपने नाउन्स के काइंड्स भी कंप्लीट होते हैं। जैसे कि 5 काइंड थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 2 पार्ट्स थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब अपन आगे बात करते हैं एक नाउन के कुछ बेसिक्स पार्ट होते हैं, जैसे नंबर, जेंडर और केसेस। तो नंबर और जेंडर को अपन सेपरेट, नंबर को अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, जेंडर को अपन सेपरेट वीडियो में करेंगे। इस यहाँ पे अपन केसेस बेसिक चीज़ है जो कि अपन यहीं आज ही कंप्लीट कर लेंगे। जो नाउन द केसेस है वो बेसिकली 3 टाइप्स में होते हैं और 2 का कंपैरिजन के साथ अपन पढ़ेंगे। जैसे पहला है नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, और थर्ड वन क्या, एक सेकेंड, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है अपना पैसिव केस।
पॉजेसिव केस, सॉरी पॉजेसिव केस। तो अपन पहले बात करते हैं नॉमिनेटिव केसेस की और ऑब्जेक्टिव केसेस की। नॉमिनेटिव केसेस क्या कहता है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज्ड हो रहे हैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तो उसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे। और अगर वही नाउन और प्रोनाउन यूज्ड हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के वे में, तो उसे ऑब्जेक्टिव क्लोज कहेंगे। अगर नॉमिनेटिव को फाइंड आउट करना है तो हुक से क्वेश्चन करना होगा, वर्ब से पहले रखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है तो अपन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से पहले अपन व्हाट रखेंगे। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अरुण फ्लू अ काइट, हु फ्लाई द काइट, अ काइट, कौन पतंग उड़ा रहा है, अरुण। तो यहाँ अरुण क्या हो गया, नॉर्मेटिव। इसमें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हु मूव्स अराउंड द सन, हु मूव अराउंड द सन, द अर्थ। द अर्थ क्या हो गया, नॉर्मेटिव। ऑब्जेक्टिव में अरुण फ्लू अ काइट, व्हाट अरुण फ्लाई अ काइट। अ काइट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, व्हाट द अर्थ मूव्स अराउंड, व्हाट moves around the earth, the sun, what moves around the earth, the sun क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। बेसिकली कुछ नहीं है ना, जो अपना सब्जेक्ट होता है वो नॉमिनेटिव है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव है। और नॉमिनेटिव फाइंड करने के लिए हु से क्वेश्चन करना होगा और ऑब्जेक्टिव फाइंड करने के लिए व्हाट से क्वेश्चन करना होगा। अब अपन बात करते हैं पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस क्या कहता है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स द पोजेसर और ऑनर ऑफ समथिंग इज सेड टू बी अ पॉजेसिव केस। कि एक नाउन या प्रोनाउन कोई पोजेसर या ऑनर बताता है किसी चीज का तो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। पॉजेसिव मतलब हक, पॉजेसिव मतलब हक, क्या ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ किसकी है। और पॉजेसिव अपने को जानना है तो किसका आंसर मिलना, कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, जो हुज से क्वेश्चन पुट हो। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ मोहन्स वॉच। यहाँ मोहन पॉजेसिव है, कैसे, हुज वॉच, मोहन्स। ठीक है, फिर दूसरा अपन देखते हैं, राजूज फादर इज अ डॉक्टर। यहां राजू पॉजिटिव क्यों है, हुज फादर इज ए डॉक्टर, राजूस। ये अपना हो गया पॉजिटिव केस। अब पॉजिटिव केस का फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहली बात, व्हेन द नाउन इज अ सिंगुलर द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस मतलब ऐसे और ऐसे टू द नाउन। जैसे द बॉयज बुक, किसकी बुक, बॉयज की, सिंगुलर है बॉय, तब अपोस्ट्रोफी एस आ गया। दूसरा कहता है कि व्हेन द नाउन इज अ प्लूरल एंड इन एस द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी। अगर कोई नाउन प्लूरल है और प्लूरल एंडिंग एस से हो रही है तो पॉजिटिव केस फॉर्म कैसे होगा, एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दो। बॉयज हॉस्टल, यहां देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी है। गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स एस के बाद अपोस्ट्रोफी है। थर्ड केस है इसमें, when the noun is plural but does not end in s the possessive case is formed by adding apostrophe s। अगर नाउन प्लूरल है और एंडिंग प्लूरल नाउन की एंडिंग एस से नहीं हो रही और उसे पॉजिटिव केस करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस बुक के अंदर अपोस्ट्रोफी एस है। वुमेन्स क्लब, वुमेन प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। फिर अब देखते हैं अपन
पॉजेसिव केस इज चिफली यूज्ड, ज़्यादातर कैसे कैसे यूज होंगे। पहला, द नाउन डिनोट सम लिविंग थिंग्स, नाउन कोई लिविंग थिंग्स को डिनोट करती है तो पॉजेसिव केस कैसे आएंगे। द मेड्स हैंड, द डॉग्स टेल, डॉग की टेल, मेड का हाथ। व्हेन द नाउन डिनोट सम पर्सोनिफाइड थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो। ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल मतलब किसी ड्यूटी पे जाना है, वहां से कॉल आ रही है। सॉरी। इंडियाज हीरोज, इंडिया का हीरो। और व्हेन द नाउन डिनोट्स टाइम, स्पेस और वेट, तब अगर नाउन डिनोट्स कर रही है टाइम, स्पेस और वेट को, जैसे वीक्स हॉलीडे, ए वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, या मीटर्स लेंथ। ठीक है, तो अपनों ने पॉजेसिव अपनों ने ये नाउन केसेस में क्या पढ़ा। नाउन केसेस में 3 तरीके के नाउन केसेस होते हैं। जैसे नॉर्मेटिव, सबसे पहले आया था अपना नॉर्मेटिव केस, और ऑब्जेक्ट, फिर आया था ऑब्जेक्टिव केस, फिर आया था पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केसेस में पढ़ा था अपनों ने, ये देखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं के रूप में यूज होते हैं, वो नॉमिनेटिव केसेस होते हैं। और हु का जहाँ आंसर मिल जाए वो नॉमिनेटिव केसेस होंगे। ऑब्जेक्टिव में न वो चीज़ नाउन और प्रोनाउन यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, और व्हाट का आंसर देते हैं। पॉजेसिव में पॉजेसर या ओनर होता है किसी चीज़ का, और यहाँ हुज का आंसर मिलना होता है। फॉर्मेशन, अगर सिंगुलर है नाउन है, तो वहाँ पॉजेसिव केस फॉर्म करा जाएगा। सिर्फ ऐड करना होगा अपना वो अपोस्ट्रोफी एस। प्लूरल है और एस से एंड हो रहा है, तो एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लग जाएगा। और प्लूरल है, एस से एंड नहीं हो रहा, तो अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। अगर नाउन डिनोट कर रहा है कोई लिविंग थिंग को, तो वो पॉजेसिव केस हो जाएगा अपोस्ट्रोफी एस लग के। अगर पर्सनोफाइड थिंग्स है तो अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, लगने से वो पॉजेसिव केस बन जाएगा। अगर कोई टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करता है नाउन, तो वो पॉजेसिव केस बन जाएगा। तो ये था अपना पॉजेसिव केस, और कुछ एक बेसिक सी लास्ट बात रही है, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट है। रिमेंबर, याद रखना है कि व्हेन द नाउन डिनोट एनीथिंग विदाउट लाइफ, कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, कोई लाइफ नहीं है उसमें, तो पोजेशन देना है अपने को, तो एक्सप्रेस किया जाएगा प्रीपोजिशन के हेल्प से, जो कि क्या होगा, ऑफ। द लेग्स ऑफ द टेबल, द पेजेस ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द फाइल, द रूफ ऑफ द हट। हुज रूफ, हट। हुज कवर, फाइल। हुज पेजेस, बुक। हुज लेग्स, टेबल। तो ये था अपना नाउन। होपफुली नाउन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर जरूर करना है, कमेंट डालना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी ये जो अपना पीडीएफ है, ये अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। हैव ए गुड डे, बाय बाय, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।